बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, हकीम सज्जाद फ़ारूकी हाज़िर ख़िदमत है आपके पास आपकी इस मर्ज़ का इलाज और हल लेकर कि जिस मर्ज़ से अक्सर लोग इस कदर परेशान हैं कि बाज़ औक़ात मरीज़ कहते हैं कि हमें तो अपने आप से घिन आने लगती है कि हम अपना लिबास ही पाक नहीं रख सकते और नमाज की अदायगी में बड़ी दिक्कत होती है। यकीनन ये एक परेशानी की बात है कि बेशहवत भी और शहवत के साथ भी कतरों का आना, पेशाब से पहले और बाद में कतरों का आना, और ये एक बहुत बड़ा मर्ज़ है। यकीनन इसमें परेशान होने वाली बात भी है, चूँकि ये मर्दाना जौहर, एक तो ये कि वो ज़ाया हो रहा है और उसमें जो है जहाँ पर नुकसान हो रहा है वहाँ पर पाकीज़गी भी जो है वो बंदा उस पर नहीं रह सकता। तो उसमें ये है कि कतरों को रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि हम उसका जो है प्रॉपर इलाज करें। ये टोटकों से बचा करें यार, किसी मुस्तनद तबीब के नुस्ख़ों को ही आप जो है अपनाया करें और कोशिश करें वही इस्तेमाल किया करें। आपने क्या करना है जी, ये कतरे जब जिसको आते हैं ना जी, तो वो ज़ाहिर है फिर उसकी टाइमिंग भी टूट जाती है, उसकी सख्ती भी, इंतशार भी कम होता है। तो उसके लिए मैं आपको नुस्खा अर्ज़ कर देता हूँ जी। नुस्खा आप बनाएँ और आप जो है इस मर्ज़ से छुटकारा पाएँ और ख़ुद को पाकीज़ा रखें और नमाज़ों के सुकून को हासिल करें। हमें ढेर सारी दुआओं में याद रखें। नुस्खा नोट कीजिए। नुस्खा ये है कि आपने ये करना है कि लाजवंती 3 तोले लेनी है, और आपने मस्तगी रूमी लेनी है 2 तोले, जलवतरी 2 तोले, और आपने गोंद कतीरा 2 तोले, गोंद कीकर 2 तोले, मूसली सफ़ेद 2 तोले, और आपने सालब मिस्री 2 तोले, सालब पंजा 2 तोले। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके कूट छान लें, इनको आप सफ़ूफ बना लें, और इसके अंदर आपने 100 ग्राम छिलका इसबगोल मिलाना है। मेहरबानी कीजिएगा उसको इसमें ग्राइंड ना कीजिएगा। मैं हर वीडियो में जहाँ पर भी छिलका इसबगोल का इस्तेमाल आता हो, मैं कोशिश करता हूँ कि ये बात आपको ज़रूर रिमाइंड करवाता जाऊँ कि छिलका इसबगोल कभी भी ग्राइंड करके इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओरली आप जब भी यूज़ करें छिलका इसबगोल को, तो आपको जो है वो ग्राइंड नहीं करना होता, वो आपको साबित ही इस्तेमाल में लाना होता है। तो आपने इन तमाम जड़ी बूटियों के जो सफ़ूफ़ हैं, जो सफ़ूफ़ उनका आपने बनाया है, उसमें आपने 100 ग्राम छिलका इसबगोल शामिल कर लेना है। ठीक है जी, आपके पास नुस्खा तैयार है। आपने सुबह शाम खाने के आधे घंटे बाद इसको पानी के साथ 1 चम्मच 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करना है। अगर 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इसका रिज़ल्ट नहीं आया और आपके कतरे नहीं रुके, मैं पूरी ज़िम्मेदारी और दावे से कह रहा हूँ कि मैं हिकमत छोड़ दूँगा। ठीक है जी। अब बस ये परहेज़ करना है कि जितने भी गंदे ख़यालात हैं उनको पास नहीं लाना, अगर कुछ ऐसा वैसा है। ठीक है जी। मोबाइल का सही इस्तेमाल करना है, अपनी नज़र का सही इस्तेमाल करना है, चूँकि ये हमारी बीमारियां ख़ुद साख्ता भी होती हैं, तो उनके लिए तो ये परहेज़ है। जिनको ये मसाइल हैं और जिनके लिए एक जर्नल प्रॉब्लम है, तो उनके लिए तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। बस आप नुस्खा बनाते जाएँ और खाते जाएँ, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको सेहत देगा। बना सकें तो ज़रूर बनाइए, नहीं तो हमसे ज़रूर मंगवाइए। हाज़िर हैं जी। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।